बुढ़ापे में ये 4 गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए, वरना औलाद एक रोटी के लिए तरसा देता है। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि हर एक माता पिता यही चाहता है कि उनकी औलाद उनके साथ रहे और उनका साथ कभी नहीं छोड़े। लेकिन यदि आप जानते हैं आप गलती से भी ये 4 गलतियां कर देते हैं तो औलाद को आपसे दूर होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों और माता पिता, आप ये 4 बातों को अवश्य ही ध्यान रखिएगा और मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब सास और उसकी मॉडल बहू रहती थी। सास का नाम बिमला था और बहू का नाम आस्था था। बिमला देवी एक साधारण महिला थी जिसका जीवन पूजा पाठ में लगे रहता था। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई वर्षों खेतों में मेहनत करके लगा दिया और घर के कार्य में बिता दी। उनका जीवन भले ही सादा था, लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल था और भक्ति से भरा हुआ था। ईश्वर की ध्यान में हमेशा लगाए रहती थी। आस्था एक मॉडल लड़की थी जो शहर में पढ़ी वाली थी। उसका शिक्षा दीक्षा अच्छा था और वह हमेशा अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे खाना खाना, महंगे महंगे शौक को महत्व देती थी। उसका शौक था कि वो एक स्वतंत्र और आज़ादी जिंदगी जीना चाहती थी। आस्था ने प्रकाश से विवाह किया और गांव में आ गई। धीरे धीरे आस्था ने उस गांव में रहना शुरू कर दिया, लेकिन आस्था को गांव का रंग ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत कठिन लगने लगा। बिमला देवी अपनी बहू को शहर जैसा आरामदायक जीवन देने में सक्षम नहीं थी। घर की हालात भी सामान्य थी, लेकिन बिमला देवी ने हमेशा ईश्वर में आस्था रखकर अपने संघर्षों का सामना किया था और कभी किसी से शिकायत नहीं की। आस्था को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे पुराने ढंग से बने घर में रहना और साधारण भोजन करना, बिमला देवी का सादा जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। आस्था चाहती थी कि उसकी सास भी अपना जीवन आराम से बिताए और सुख से बिताए। एक दिन आस्था ने बिमला देवी से कहा, माँ, उम्र दराज हो चुकी है, क्यों ना आप भी थोड़ा आराम की जिंदगी जिए। हम शहर से कुछ सामान मंगवाते हैं जिससे घर की स्थिति थोड़ा बेहतर हो सके। बिमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आराम तो मुझे भी चाहती हूँ, लेकिन यह जीवन ईश्वर का प्रसाद है। जब हमने संघर्ष किया तभी प्रभु का धन्यवाद किया और आराम की परिस्थितियों में भी ईश्वर का याद किया। आस्था को ये सब अच्छा नहीं लगा कि बिमला देवी पुराने ज़माने की सोच में अटकी हुई है, लेकिन बिमला देवी के शब्दों में एक गहरा संदेश था, जैसे धैर्य, संतोष और ईश्वर पर अटूट विश्वास। अब आस्था ने अपनी सास के इस भक्तिपूर्ण जीवन को समझने लगी। एक दिन आस्था ने गांव में घूमने का निश्चय किया तो देखा अगल बगल में
इंसान को, हर एक गांव वालों को बहुत कठिनाई और बहुत दुख था। आस्था को ये सब देख के मन ही मन बहुत रोना आ गया। तो आस्था ने उसी समय ये मन ही मन ठान लिया कि नहीं, मुझे इस गांव वालों को ये दुख भरी जिंदगी से बाहर करना होगा। फिर आस्था ने घर वापस आ गए। उसने अपनी सास से बात की, बोली कि मैं इस गांव में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं गांव वालों का मदद करना चाहती हूँ। फिर बिमला देवी ने कहा, क्या तुम करना चाहती हो? ये गांव वाले तुम्हारे बात सुनेंगे क्या? आस्था ने बोली, नहीं माँ जी, मैं इस गांव वाला की इतना दुख तकलीफ मैं नहीं देख सकती। भले ही मैं शहर में पढ़ी बड़ी हूँ, लेकिन मुझे हर एक इंसान का दुख तकलीफ का एहसास है। फिर बिमला देवी ने बोली, ठीक है बेटा, जो तुझे करना है मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। फिर आस्था ने सोचा कि मैं क्या करूं। बहुत से गांव में घूमने लगी। गांव वालों को, हर एक महिला को बोलती थी, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्योंकि उस गांव में शिक्षा की बहुत कमी थी। ऐसे ऐसे काम लोग करते थे जिसे देखकर आस्था को बहुत अजीब लगता था, क्योंकि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, बोला जाता है हर एक इंसान को पढ़ने का हक है, क्योंकि ज़िंदगी में बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। अगर बुद्धि आपके पास नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप 2-4 कदम भी अपने आप के नहीं चल पाइएगा। क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा सर्वगुण संपन्न है। तो आस्था ने उस गांव में किसी ने आस्था की बात नहीं सुनी। फिर आस्था ने सोचा कि अरे, दिन भर औरत लोग खेत में काम करती है, फिर फसल होता है, कभी फसल होता है, कभी जल जाता है, मौसम के कारण फसल नहीं होता है, फिर भी वो लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगती है। आस्था को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई का भी काम आता था। फिर आस्था ने शहर से सिलाई मशीन मंगवाई और गांव के लोगों को शहर से ही कपड़ा मंगवाया और गांव के लोगों को एकाएक ही सबको बुलाया और बोला कि मेरे भैया दीदी जी भी है, आप लोग खेतों में, भैया लोग खेतों में काम करेंगे, आप लोग मेरे यहाँ आइए और कपड़ा सिलिए, मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। धीरे धीरे सभी महिला ने उसके पास आने लगी और कपड़ा सीने लगी। इसमें बिमला देवी का बहुत सपोर्ट था। बिमला देवी ने गांव वालों को मनाने में आस्था की बहुत मदद की थी और आस्था ने शहर से बहुत सारे कपड़े मंगवा के यहाँ पे तैयार करवा कर फिर शहर भेज देती थी। धीरे धीरे उस गांव का हालत बहुत सुधर गया। सब कुछ न कुछ पैसा कमाने लगे, जिससे 2-4 वक्त की रोटी लोग आराम से खा लेते थे और लोग हिम्मत नहीं हारा। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, कहा गया है इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान कष्ट से बाहर निकलता है ना, उसका ही कल्याण होता है। क्योंकि आप हिम्मत नहीं लगाइएगा कि हाँ, हम ये कार्य कर सकते हैं। करने से पहले ही आप ये सोच लीजिएगा कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। नहीं दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। करने का प्रयास जरूर करते हैं और सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।